नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं हूँ आपके साथ रीना खान। आप देख रहे हैं आरके टीवी, आपकी आवाज। ये खबर फिरोजाबाद से। दादी और ताऊ ताई पर ही लगा मासूमों के सर से मां का साया छीनने का आरोप। तरह तरह के प्रलोभन, तंत्र मंत्र, अन्य षड्यंत्र रच बस में करने का करते थे प्रयास। पत्नी को खो चुका पति अपनी ही मां और भैया भाभी की गिरफ्तारी की कर रहा मांग। बता दें, पूर्व में भी मृतक महिला ने जेठ जेठानी एवं अन्य लोगों के खिलाफ थाना दक्षिण में दर्ज कराया था मुकदमा। पति का कहना, अगर पुलिस करती उचित कार्रवाई तो आज जिंदा होती मेरी पत्नी। प्रताड़ित होकर आत्महत्या के लिए मजबूर हुई मेरी पत्नी। पत्नी को आत्महत्या करने से बचाने के लिए लगाता रहा अपनी मां से गुहार, लेकिन नहीं पिघली मां की ममता और तड़प तड़प कर निकल गई मेरी पत्नी की जान। बता दें, 2 फरवरी को थाना दक्षिण क्षेत्र महावीर नगर निवासी राजा जैन की पत्नी नेहा ने अपने ही घर में फंदा डालकर की थी आत्महत्या। पति की तहरीर पर पुलिस ने दर्ज किया था मुकदमा। अब कर रहा गिरफ्तारी की मांग। रिपोर्ट मेरा नाम राजा जैन है। मैं महावीर नगर गली में रहता हूँ। मेरी पत्नी ने और मैंने 3 साल से संघर्ष किया। मेरी माँ है, वो तंत्र मंत्र का काम करती हैं। उसकी आड़ में मेरा बीच वाला भाई है दीपक जैन उर्फ छैला, वो गंदे संदे काम करता था। मेरी पत्नी को भी बोलता था, तू भी गंदे काम कर, तू पैसा कमाएगी, ये करेगी वो करेगी। उसको बहुत उत्पीड़न किया कि तो जान से मरवा देंगे, तुझ पर ये कर देंगे, तुझ पर वो कर देंगे। तो फिर उन्होंने, जब मेरी पत्नी ने बात नहीं मानी तो मेरी लाइट काट दी। 3 साल से मेरी पानी बंद कर दिया, लाइट काट दी, लैट्रिन बाथरूम बंद कर दिए, रास्ता भी बंद कर दी, मेरे घर की रास्ते बंद कर दी, मुझे अंधेरे में रहने के लिए मजबूर कर दिया। उसको प्रताड़ना दी। पुलिस से भी कई बार शिकायत करी, उन्होंने झूठी एफआईआर करी, सब कुछ किया। पुलिस ने देखा कि हाँ हम लोग ठीक है, ये लोग गलत है। उन्होंने मोहल्ले में सब जगह पता किया कि हम लोग बहुत परेशान है। हम लोग, मेरी पत्नी ने बहुत संघर्ष किया। 4-5 महीने पहले भी मेरी पत्नी को उसने छेड़खानी की थी, बदतमीजी की थी। उसका एक दोस्त भी था, उसके साथ में उसने धमकी दी थी, तो जान से मरवा देंगे, तुम्हारी बात मान ले, हमारी बात मान ले, नहीं मानेगी तो तू ऐसी जाएगी, ऐसी मरेगी, कुछ भी हो जाएगा तेरे साथ में। तो मेरी पत्नी ने एफआईआर कराई थी सितंबर में। मेरी पत्नी ने एफआईआर कराई थी उसके खिलाफ, छेड़खानी के विरुद्ध और जान से मारने के विरुद्ध धमकी दी थी उन्होंने। लेकिन 2 तारीख को सुबह मेरी पत्नी इसके मेरी माँ बहुत उससे उल्टा सीधा बोली कि तू पुलिस स्टेशन सोती है, तू पुलिस स्टेशन पे करती है, तू वो करती है, तू होटलवाई करती है, तू ये करती है। बहुत गंदी बोली, वो बर्दाश्त नहीं कर पाई और मेरी पत्नी इस पंखे के सामने झूल गई। वो तड़प रही थी। मैंने अपनी माँ से बोला, मेरी माँ मेरा गेट खोल दो, मम्मी गेट खोल दो, मम्मी गेट खोल दो, चाबी दे दो, मम्मी गेट खोल दो। मेरी पत्नी तड़प रही, गेट खोल दो, फांसी लगा ली, गेट खोल दो। उन्होंने गेट नहीं खोला, उन्होंने चाबी भी नहीं दी। बहुत देर में जब उसके प्राण निकल गए थे तब उन्होंने मुझे चाबी दी, गेट खोला, के लिए पकड़ दो, पहले पकड़ चाबी। तब फिर मैंने गेट तोड़ के, चाबी खोल के, गेट तोड़ के मैंने उसको बचाया, उसको निकाला मैंने, लेकिन तब तक वो मर चुकी थी। वो पुलिस ने अब तक क्या क्या कार्रवाई की और आप इसमें किस किस को दोषी मानते हैं आप? इसमें मेरा भाई है और मेरी भाभी है संगीता जैन, और मेरा भाई दीपक जैन और मेरी माँ बीना जैन। इन तीनों के चक्कर में मेरी जिंदगी बर्बाद हो गई और मेरे बच्चे अनाथ हो गए। मेरी पत्नी ने फांसी लगा के आत्महत्या कर ली और इसमें पुलिस कोई कार्रवाई नहीं कर रही है। मैं पुलिस को फोन लगाता हूँ, आईओ को फोन लगाता हूँ, तो मुझसे वो ढंग से बात नहीं करते हैं और मेरा फोन काट देते हैं। वो मुझसे कहते हैं मैं तो फंसा दूंगा, ये कर दूंगा, तू बच गया है, कैसे करेंगे, मतलब उल्टी सीधी बातें करते हैं। वो मेरी सुन नहीं रही है, पुलिस बिल्कुल नहीं सुन रही है। आज 13 दिन हो गए हैं, पुलिस घर पे भी नहीं आई है, ना दबिश दे रही है, ना कुछ नहीं हो रही है, जबकि एफआईआर लिख गई है। कैसा क्यों कर रही है पुलिस? अब पुलिस क्यों कर रही है तो ये तो भगवान जानता है क्यों पुलिस कर रही है। क्योंकि मेरी माँ पैसे वाली बहुत है, उसके पास पैसे वाले लोग आते हैं, झाड़ फूस की आड़ में जाने क्या क्या होता है, सब गवाह है, सब जानते हैं, हर कोई पूरा मोहल्ला जानता है कि यहाँ क्या क्या होता है, क्या क्या नहीं होता है। अब क्या चाहते हैं आप? मैं चाहता हूँ कि मेरी पत्नी को न्याय मिले और मेरे जो भाई है और मेरी भाभी और माँ है, इनकी गिरफ्तारी हो, इनको जेल भेजे पुलिस। 21 वर्षों का स्वर्णिम इतिहास बना जड़ से मजबूत शिक्षा और तकनीकी कौशल के क्षेत्र में चहुमुखी विकास का आधार। मांजनी ग्रुप ऑफ एजुकेशन द्वारा संचालित शिक्षण संस्थानों में छात्रों को पारंपरिक संस्कारों के साथ हुनरमंद बनाने की मुहिम प्ले से लेकर सीनियर सेकेंडरी एजुकेशन के साथ ही आईटीआई, नीट, एनडीए की तैयारी विशेषज्ञ ट्रेनर द्वारा शारीरिक मानसिक विकास के साथ ही डॉक्टर, इंजीनियर, सीए एवं अन्य कंपटीशन की तैयारी के लिए अनुकूल माहौल। ग्रुप के शिक्षण संस्थानों में नियमित पाठ्यक्रम के साथ स्किल डेवलपमेंट, कंप्यूटर शिक्षा का भी ज्ञान, आवासीय सुविधाओं के साथ स्पोर्ट एक्टिविटी, सैन्य रक्षा क्षेत्र में करियर बनाने के लिए
अनुकूल माहौल में ट्रेनिंग, सैनिक स्कूल, मिलिट्री स्कूल और नवोदय की सर्वोत्तम तैयारी के लिए उचित स्थान मां अंजनी ग्रुप ऑफ एजुकेशन। शिक्षण संस्थान में प्रवेश के लिए संपर्क सूत्र व पता मोबाइल नंबर 9258195021, एटा रोड, शिकोहाबाद, फिरोजाबाद।